हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंसेस। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो था डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। अब ये है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। तो उसमें है आपके पास में पैरेलल मेथड। देखिए पैरेलल मेथड क्या होता है। Large distances such as the distance of planet or star from earth can be measured by the parallax method। पैरेलैक्स मेथड से हम जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं अर्थ से हम प्लैनेट की और स्टार की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। ओके, ये है कि पैरेलैक्स इज़ द नेम गिवन टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। यानी पैरेलैक्स एक तरह से नाम जब दिया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पोजीशन से क्या करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है, देखो ये है, जैसे कि ये हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है यहाँ पर, और इसके पीछे ही सारा बैकग्राउंड है। हम इसको पहले लेफ़्ट आई से हम इसको देखते हैं। मान लीजिए पेन ही मान लीजिए, पेन को हम पहले लेफ़्ट आई से देखते हैं, राइट आई जो है उसको क्लोज रखेंगे, लेफ़्ट आई से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो उसकी पोजीशन जो होगी आपको अलग दिखाई देगी। फिर राइट आई से देखेंगे, लेफ़्ट को बंद रखेंगे, तो राइट आई से देखेंगे तो यहाँ पर उसकी जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की या पेन की वो आपको अलग दिखाई देगी, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन इज कॉल्ड बेसिस। ये जो डिस्टेंस है यानी दो पोजीशन है, ये रही लेफ़्ट और राइट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, बेसिस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मान है, यहाँ से यहाँ तक की भी x मान रखी है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको हमने पैरेलैक्स एंगल माना है। वेयर थीटा इज़ द पैरेलैक्स एंगल, ये आपका पैरेलैक्स एंगल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो एंगल होता है, आपको पता है कि एंगल जो होता है वो हम लिखते हैं आर्क बटे में रेडियस। अब यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा। आर्क आपके पास में ये होती है आर्क, और रेडियस क्या है, ये आपके पास में एक रेडियस है। तो आपके पास में फार्मूला बन जाएगा थीटा इजिकल टू आर्क बटे रेडियस यानी b/x, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे पास में पैरेलैक्स मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टेंस, यानी जो स्टार्स वगैरह होते हैं ना वो यूज़ करते हैं जो 100 लाइट ईयर अवे होते हैं, उसे लेस देन यानी कम होते हैं 100 लाइट ईयर से, वो हम वहाँ पर पैरेलैक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। अर्थ से हम वहाँ से मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंसेस को। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट ए ड्राइव यूनिट्स। यानी हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है एक तरह से क्या होती है कि पावर्स होती हैं, यानी उसके एक तरह से बेस जो क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करके हम ड्राइव यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो बेस यूनिट होती हैं या फंडामेंटल यूनिट होती है उससे हम ड्राइव यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी होती है कि जो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी उसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके और ऐसे लिखा जाता है। कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको ऐसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वी नो दैट इन द SI system, we know that in the SI system there are the 7 fundamental quantities and 7 dimension of the physical world। यानी जो हमने SI सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उसमें आपके पास में क्या है, M होता है, L होती है, T होता है यानी मास हो गया, लेंथ हो गई, टेम्परेचर, एम्पियर हो गया, केल्विन होगी, कैंडेला हो गया और मोल होगी। ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पर, जैसे वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक है, यानी L की पावर 3 में हम उसको लिख सकते हैं। अब जब हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे M0
यहाँ पर ये हो गया m0 हो गया, L3 और T0, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो आपके पास में मास है ना ही आपके पास में टेम्परेचर है, ओनली आपके पास में क्या है, लेंथ है। इसलिए हमने L को 3 लिखा है और सभी दोनों को क्या लिखा है, 0 लिखा है। ओके, नहीं देखिए, बाय द एग्जाम्पल वी हैव सीन द वॉल्यूम एज द 0 डायमेंशन मास एंड टाइम बट वी हैव द 3 डायमेंशन इन लेंथ। 0 डायमेंशन किसका है, मास का और टाइम का, लेकिन 3 डायमेंशन किसका, यहाँ पर लेंथ का, इसलिए उसकी पावर हमने 3 लिखी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ ए बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो हमारे पास में बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी बेस क्वांटिटी जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम उसको कैसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जैसे हमारे पास में फोर्स है, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो हम लिखते हैं F=ma। तो यहाँ पर m मास के लिए हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास में एक्सेलरेशन लिख दिया है, मास को m से लिखेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ कितनी होगी, L1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में m पहले से ही है यानी मीटर है, और यहाँ पर t यानी टाइम के लिए कितना हो जाएगा, t की पावर -2। तो टोटल आपके पास में क्या हो जाएगा, L1t-2। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ से मिलके जो बनेगा वो आपके पास में हो जाएगा m1 L1 और t-2। ये टोटल हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। ये होता है डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर एक होती है आपके पास में डायमेंशन इक्वेशन जो होती है। डायमेंशन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू डायमेंशन फार्मूला। जब फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूले के बराबर हो जाए, जब फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूले के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दैट वी ऑब्टेन द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तब हम वहाँ से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि डायमेंशन इक्वेशन ऑफ ए वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वेशन क्या बनेगा, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, v लिख के वॉल्यूम, फिर यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर वॉल्यूम के लिए m कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, L कितना होता है, L3 होती है, और T कितनी होती है, T यहाँ पर 0 होती है। ओके, तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखी है m0 L3 और T0। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस और आपका कुछ थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक। ओके, थैंक यू।